हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का चैप्टर 7 कॉनिक सेक्शन और आज उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 18 तक। ये लास्ट वीडियो रहेगा। यहाँ पे 18 ही क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। Find the equation of the locus of a point, the tangents from which to the ellipse 3x square plus 5y square is equal to 15 are at right angles। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया है और उनकी जो टैंजेंट है वो टैंजेंट आर एट राइट एंगल्स उन्होंने बोला है और उसके बाद बोला है कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स फाइंड आउट करो। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसका ए स्क्वायर, हर एक इक्वेशन में हर एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखो। इक्वेशन ऑफ इलिप्स के ऊपर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले निकालो। और यहाँ पे टेंजेंट का एक ही इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज हुआ है, कौन सा वाला, जो स्लोप फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही इक्वेशन का सबसे ज्यादा यूज हुआ है, वही इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो थ्योरम है, मैंने आपको एक टैंजेंट का थ्योरम बताया था, टू टैंजेंट्स का और उनके रूट्स m1 m2, तो उसका एक थ्योरम बताया था, उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी राइट एंगल बोला है, इसका मतलब क्या रहेगा, उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है देखा जाए तो। सबसे पहले लिख लो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। देखो क्या है, गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 15। होल इक्वेशन को 15 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15। ये बनेगा 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 15 गेट कैंसिल। तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन में हमें a स्क्वायर क्या मिल रहा है, देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू मिल रहा है 5, b स्क्वायर इज इक्वल टू मिल रहा है 3। तो a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया। एक्चुअल में हमारा मेन एम क्या है कि हमें इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना है। तो अभी देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम लोग लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, यही मेथड अप्लाई करना है। y इज इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन है। इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, वो पुट कर दो। तो क्या बनेगा, देखो ये एम एक्स को इधर शिफ्ट करो तो y माइनस एम एक्स बनेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है 5, एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस बी स्क्वायर 3, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। होल इक्वेशन का स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा, y माइनस एम एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 5m स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो y माइनस एम एक्स ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ये होगा y स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस है, स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो बचेगा 5m स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये जो इक्वेशन है इसको इधर शिफ्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। देखो y स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इस साइड शिफ्ट करो तो ये बनेगा माइनस 5m स्क्वायर प्लस 3, इस साइड शिफ्ट किया तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे m स्क्वायर की टर्म एक जगह पे ले लो, जो xy की टर्म है उसको एक जगह पे ले लो और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक जगह पे ले लो। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन m के फॉर्म में होता है, राइट ना, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ये इक्वेशन किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, तो पहले x का स्क्वायर आता है। वैसे ये इक्वेशन m के फॉर्म में होता है, तो पहले m का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। y स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल हम लोग m स्क्वायर लेते हैं। तो देखो m स्क्वायर पहले लिखो, m स्क्वायर को ये x स्क्वायर माइनस 5 कॉमन निकाल लो तो क्या रहेगा, x स्क्वायर माइनस 5 और ब्रैकेट के बाहर कौन आएगा, m स्क्वायर आएगा। ये हो गया माइनस यहाँ 2xy इंटू m। ओके, m स्क्वायर हुआ, उसके बाद फर्स्ट पावर, सेकेंड पावर, फर्स्ट पावर। अब कांस्टेंट टर्म को एक जगह ले लो। कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, ये y स्क्वायर एंड ये 3, इनको एक जगह लिया। ठीक है, तो देखो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स बनेंगे, कौन से,
m1 and m2 which are the slope of the tangent. Okay, so the roots m1 and m2, the roots m1 and m2 of this quadratic equation are the slopes of the tangent. Okay, so m1 into m2 is equal to, क्या होता है m1 into m2? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रोडक्ट का, क्या होता है, दैट इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a, राइट ना. तो यहाँ पे c क्या है, देखो ये वाला क्या है c और a क्या है ये, तो क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 5. ओके, तो ये हमें मिला m1 इंटू m2. बट उन्होंने क्या बोला है कि स्लोप जो है टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स बोला है. सो टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर. ओके, सो m1 इंटू m2 क्या बनेगा, -1 बनेगा. ऐसा ही सॉल्व किया था, देखो मैंने आपको थ्योरम बताया था. तो m1 सॉरी ये -1 है, तो m1 इंटू m2 -1 लिखेंगे, उसकी जगह पे -1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5. इसको अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज रहेगा, ये उस साइड जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बनेगा. माइनस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस बनेगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एज इट इज रहेगा, -3 उस साइड जाके +3 बनेगा. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी फॉर्म में हमें इक्वेशन मिला था, इज इक्वल टू 8. जब मैंने थ्योरम आपको एक्सप्लेन किया था बेसिक में, तो यही इक्वेशन हमें मिला था. यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला था, राइट ना. तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 5 + 3 मिला उसी फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू 8. इसी को हम लोग आर स्क्वायर भी कहते हैं. सो ये क्या है, अपना सर्कल का इक्वेशन है एक्चुअली. सो विच इज, इससे हमें सर्कल मिलता है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस. ओके, सो दिस वन इज द फाइनल इक्वेशन. आया समझ में, ऐसे सॉल्व करना है. पहले m1 m2, जहां पे भी आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोलो, कुछ भी बोलो, तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है. बहुत ज्यादा जगह पे हमने यही फॉर्मूला यूज किया है. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट P टू द इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, हैविंग इंक्लिनेशंस θ1 θ2. अब पैरामीटर के फॉर्म में आपको एग्जांपल्स मिलेंगे आगे के, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म याद कर लो. सच दैट tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ P. मतलब आपको टेंजेंट्स आर ड्रॉन बताइए एक पॉइंट P में से जिसका इंक्लिनेशन दिया है θ1 θ2 और एक कंडीशन देके रखी है tan θ1 इज प्लस tan θ2 इज इक्वल टू 2. तो इक्वेशन ऑफ द लोकस हमें फाइंड करने के लिए बोला है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है देखो. तो बच्चों सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है उसको लिख लो. गिवन इक्वेशन x स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4. सो हमें पता है कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है m1 उसको हम tan θ1 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट ना. एंड m2 को हम लोग tan θ2 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इसी की रिलेटेड कंडीशंस उन्होंने दी हैं. इसका मतलब हमें क्या निकालना है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन उन्होंने पूछा है और कंडीशन देके रखी है tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया है. तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2. इसका मतलब आपको क्या लगने वाले हैं, रूट्स ही लगने वाले हैं. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यूज करके रूट्स निकालने हैं m1 m2. तो निकालते हैं. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं जिसके इसके पहले के एग्जाम्पल में किया था वैसे ही. तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर.
सो वाई, ये एम एक्स को इधर शिफ्ट करो, माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू 5m² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 4। स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड, y माइनस, यहाँ पे ही करती हूँ, स्क्वायर स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, y² माइनस 2mxy प्लस m² x² इज इक्वल टू, प्लस माइनस स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 5m² प्लस 4 बचेगा। इसको इधर शिफ्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, तो क्या बनेगा देखो, ये इधर शिफ्ट किया तो x² माइनस 5, मतलब ये बनेगा x² माइनस 5, ये m² कॉमन निकालो वैसे ही जैसे लास्ट टाइम किया था। उसके बाद ये टर्म आएगी 2xy इंटू m, उसके बाद ये टर्म आएगी प्लस y² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो अभी वापिस वही स्लोप फॉर्म क्या था, m1 एंड m2 आर द रूट्स of this equation। तो m1 प्लस m2 एडिशन मैंने क्या बताई थी आपको, माइनस 2xy डिवाइड बाय x² माइनस 5, सो दैट इज इक्वल टू 2xy डिवाइड बाय x² माइनस 5, ये हमें एडिशन मिली। बट उन्होंने कंडीशन देख के रखी है, गिवन क्या दिया है, tan θ1 प्लस tan θ2 इज इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2। सो इसकी जगह पे हम लोग 2 पुट कर सकते, तो हमें इक्वेशन ऑफ लोकस मिलेगा देखो। सो इसकी जगह पे 2 पुट करो, सो 2 इज इक्वल टू 2xy डिवाइड बाय x² माइनस 5, इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, 2 इंटू x² माइनस 5 इज इक्वल टू 2xy, सो 2x² माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू 2xy, तो ये 2xy को इधर शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लोकस दैट इज 2x², ये 2xy इधर शिफ्ट करो, माइनस 2xy बनेगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर लो, 2 2 2, तो क्या है 2 2 कैंसल, 2 2 कैंसल, 2 5 10, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ लोकस मिलता है x² माइनस xy माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ऐसे सॉल्व करना है, ओके। यहाँ पे ज़्यादा पैरामीटर का यूज़ नहीं करना था, बस उन्होंने दिया था वो कंडीशन को हमें अप्लाई करना था, उसी फॉर्मूले का यूज़ करके, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके उसको सॉल्व करना था। आगे के जो क्वेश्चन है उसमें पैरामीटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो हमें टेंजेंट का जो क्वेश्चन है उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों क्या है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म आपको यूज करना है। शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑन एन इलिप्स whose eccentric angles differ by a constant is an ellipse। देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे लास्ट स्टेप में देखो क्या बोला है, whose eccentric angles differ by a constant is an ellipse। इसका मतलब इसेंट्रिक एंगल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे θ1 एंड θ2, तो इनका डिफरेंस जो है वो एक कांस्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन उन्होंने जो दी है गिवन कि θ1 माइनस θ2 दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे k कंसीडर करेंगे, दिख नहीं रहा सॉरी, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू कांस्टेंट k कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो पैरामीटर के फॉर्म में लिखो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट θ1 इज x1 cos θ1, यही पैरामीटर के फॉर्म में याद होगा आपको, डिवाइड बाय a मैंने लिख के दिया था, प्लस y sin θ1, x1 लेने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1, ओके। ये है θ1 के फॉर्म में। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट θ2 के फॉर्म में क्या आएगा, x cos θ2 डिवाइड बाय a प्लस y sin θ2 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1, ओके। ये इक्वेशंस मिले थे। अब हमें सॉल्व करना है इनको, हमें इलिप्स के फॉर्म में लाना है। कौन से,
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है वो हमें फाइंड करना है। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वही शो करने के लिए बोला है कि ये जिसका जो लोकस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट का एट 2 पॉइंट्स, ये एक इलिप्स है, ये शो करो, ऐसे उन्होंने बोला। इलिप्स है तो हमें उसका इक्वेशन लाना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अभी मुझे अगर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 2 करेंगे एंड इक्वेशन 2 जो है उसको मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 1 करेंगे एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट। आगे के इक्वेशंस में यही स्टेप्स हमें अप्लाई करनी है। तो क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 2 करो, 1 को मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 2, तो क्या आएगा, x cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 डिवाइड बाय a प्लस y साइन थीटा 1 इसको मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा 2, इसको भी मल्टीप्लाई करो इंटू कॉस थीटा 2 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा 2, मतलब ये आएगा कॉस थीटा 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना बाकी है। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x cos थीटा 2 माइनस इंटू कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय a प्लस y इंटू साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा 1 आएगा, मतलब ये कॉस थीटा 1 बनेगा। इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस। तो ये टर्म देखो, ये टर्म सेम मिल रही है, ये दोनों क्या होंगे, 0। ये टर्म में देखो, ये टर्म में y एंड b दोनों कॉमन निकल सकते, तो हमने y एंड b को कॉमन निकाला। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ बचता है साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस यहाँ पे बचेगा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें इक्वेशन लाना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। यहाँ होप सो आपको वाई डिवाइड बाय बी मिल रहा है, ठीक है, तो इसका ही यूज करके हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ये किसका फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ a की जगह पे थीटा 1 है, b की जगह पे थीटा 2 है, तो इसकी जगह पे हम साइन a माइनस बी लिख सकते हैं। दैट मीन्स y डिवाइड बाय b इन ब्रैकेट साइन a माइनस बी, मतलब साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू ये एज इट इज लिखो, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, अब देखो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब क्या है, यहाँ पे हमें k दिया है, फर्स्ट ही लाइन में हमने लिखा थीटा 1 माइनस थीटा 2, कंडीशन ही दी है उन्होंने k, तो उसकी जगह पे हम लोग k लिख सकते हैं। तो देखो वो इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ, y डिवाइड बाई बी, बस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जगह पे मैं क्या लिखती हूँ, k लिखती हूँ, इज इक्वल टू आगे का जो है वो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, अब ये साइन के को इधर शिफ्ट करो, तो y डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस थीटा 2, ये साइन के यहाँ पे आके डिवाइड होगा माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय साइन के। दोनों को हमने साइन के से डिवाइड कर दिया, ठीक है, या फिर आपने एक ही लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमें क्या मिला, y डिवाइड बाई बी, इसको नाम दे के रखो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, y डिवाइड बाई बी मिला है, ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, अभी x डिवाइड बाई ए निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 1 को साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2, एंड इक्वेशन 2 को साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम तरह से सब्ट्रैक्ट। तो देखो क्या मिलेगा, x इंटू इक्वेशन 1 क्या है, कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2
डिवाइड बाय ए प्लस वाई इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को हम साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू कॉस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1 डिवाइड बाय ए प्लस वाई इंटू साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1 डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू साइन थीटा 1। तो ये होगा माइनस माइनस माइनस, ओके, डिवाइड बाय होल इक्वेशन को डिवाइड बाय नहीं सॉरी सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे कैंसिल होती है, तो हमें क्या मिलता है, एक्स डिवाइड बाय ए मिलता है यहाँ पे। तो एक्स डिवाइड बाय ए दोनों में से कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1, ये दोनों कॉमन निकले तो ये टर्म बचती है, ये टर्म बचती है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ओके। अब देखो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बना ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस बी इंटू साइन ए। तो ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, वही साइन ए माइनस बी, तो इसकी जगह पे हम लोग साइन ए माइनस बी ही लिखेंगे। तो एक्स डिवाइड बाय ए इन ब्रैकेट साइन ए क्या है यहाँ पे, वही फॉर्मूला मिल रहा है वापिस, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। तो उसको उधर शिफ्ट करो तो एक्स डिवाइड बाय ए मिलेगा, देखो एक्स डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू, ये इसकी जगह पे के लिखो तो क्या होगा, साइन थीटा 2 डिवाइड बाय साइन के माइनस साइन थीटा 1 डिवाइड बाय साइन के। तो यहाँ साइन के से डिवाइड किया तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 3 मिल गया, इक्वेशन 4 इसमें हमें मिल रहा है एक्स डिवाइड बाय ए, इसमें हमें मिल रहा है वाई डिवाइड बाय बी। हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे एंड उसको ऐड करेंगे, LHS ऐड होगी RHS ऐड होगी। तो करते हैं सॉल्व, ये पहले कॉपी कर लो, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लेकिन आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ उल्टा है, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 पहले है एंड देन कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 है। तो इसको अगर मैं इस साइड लेती हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा, क्योंकि साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या है देखो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा फॉर्मूला है। तो ये टर्म पहले आ रही है, ये देखो कॉस ए इंटू साइन बी ये पहले आई, माइनस देन ये टर्म आ रही है। तो अगर आपको ये टर्म बाद में चाहिए तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म माइनस बनेगी, ये प्लस बनेगी, तो ये हम आगे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखो, ठीक है। वैसे स्क्वायरिंग करने के बाद वो प्लस ही बनेगा, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं था वो, बट ठीक है, कोई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो अभी दोनों साइड में स्क्वायर करके उसको ऐड करेंगे। तो देखो इक्वेशन 3 एंड 4 क्या करना है, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर बनेगा। इसका भी स्क्वायर किया तो ये माइनस है लेकिन प्लस ही बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। इनकी LHS हमने ऐड की, सेम RHS भी, इसको कॉमन टर्म लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय क्या है, साइन के, माइनस इसको माइनस करना है, माइनस साइन थीटा 2 इसको भी कॉमन ही लिखो, माइनस साइन थीटा 1 डिवाइड बाय साइन के, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में ले लो, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, ओके। अभी देखो माइनस है और नीचे दोनों सेम टर्म्स है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की टर्म्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्या बनेगा देखो, सॉरी इसका भी स्क्वायर करना है ना, तो ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया है हमने। अब देखो ये क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इलिप्स के फॉर्म में लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। अब हमें सॉल्व ये टर्म करनी है, ये क्या आएगी देखो, यहाँ ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2ab मतलब 2 कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसके लिए अप्लाई किया, अब इसके लिए अप्लाई करो, माइनस है ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू
साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइड बाय क्या आएगा, साइन स्क्वायर के। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। तो देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, ये प्लस आना चाहिए ना, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस, एक्चुअली ये प्लस ही है ना, गलती से माइनस लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा 2 एंड ये साइन स्क्वायर थीटा 2। आपको फॉर्मूला पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों एक जगह पे आ सकती है। सिमिलरली ये दोनों भी एक जगह पे आ सकते हैं। तो इसका आंसर हमें 1 मिलेगा, इसका आंसर 1 मिलेगा, और ये दोनों एक जगह पे ले लो। तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। सिमिलरली प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, एंड ये माइनस बाहर निकालो, माइनस ब्रैकेट में 2 भी बाहर निकालो। ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे 1 ले लो, ये आएगा 1 प्लस ये भी आएगा 1 माइनस 2 इंटू, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर के, दैट इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 बनेगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर के। यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, दैट इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ब्रैकेट कंप्लीट। एक काम करते हैं, इस थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जगह पे डायरेक्टली के लिख लेते हैं, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर के। तो ये क्या बनेगा देखो, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, ऑलरेडी ये 2 ऑलरेडी बाहर एक 2 है, तो इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब यहाँ आएगा के बाई 2। 2 हाफ एंगल फॉर्मूले, 2 साइन स्क्वायर के बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर के बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले का यहाँ पे यूज हुआ है, ताकि ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल होगा। तो रहेगा क्या यहाँ पे देखो, दैट इज एक्चुअली यहाँ पे 2 साइन के का फॉर्मूला साइन 2 साइन के बाई 2 इंटू कॉस के बाई 2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 2 का भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब ये 4 एंड ये 4 पूरा ही कैंसिल होगा, और रहेगा क्या, बस ये कॉस स्क्वायर के बाई 2 की टर्म यहाँ पे बचती है, यहाँ पे रहेगा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर के बाई 2। तो 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर के बाई 2। तो ये हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर डिवाइड बाय सेक स्क्वायर के बाई 2। तो ये जो हमें इक्वेशन मिल रहा है, ये जो है दिस इज द विच इज एन इलिप्स। तो यही उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था, ये सेक स्क्वायर के बाई 2 आता है विच इज एन इलिप्स, ये फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने यूज किए। मैं आपको थोड़ा साइड में लिख के देती हूँ फॉर्मूलेज कौन से यूज किए। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया हमने, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एक फॉर्मूला हमने यूज किया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 4 लिया। ओके, 2 लिया था गलती से मैंने, लेकिन अगर स्क्वायर किया है तो इसका भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तो 4 होगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये अलग अलग फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे यूज किए।
उसके बाद साइन ए माइनस बी का वो एक यूज़ किया, कॉस ए माइनस बी का वो एक यूज़ किया। ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे फॉर्मूलेस हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन 14, लेकिन स्टेप्स याद रखोगे तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप बस याद रखो। आगे के एग्जाम्पल्स भी हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों क्या है। P and Q are 2 points on the ellipse x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1 with eccentric angles theta 1 and theta 2. Find the equation of the locus of the point of intersection of the tangents at P and Q if theta 1 plus theta 2 is equal to pi by 2. अब लास्ट एग्जाम्पल में उन्होंने बोला था कि दोनों का डिफर, दैट एंगल्स आर डिफर बाय कांस्टेंट वैल्यू k. सो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हमने k लिया था। अभी इन्होंने डायरेक्टली कंडीशन देके रखी है। क्या कंडीशन दी है देखो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये कंडीशन देके रखी है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे भी हमें वही करना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p। ओके, सो सी स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामीटर के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है हमें। 2 पॉइंट्स दिए, तो पहले एट पॉइंट P पे लेते हैं। एट पॉइंट P क्या रहेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर कॉस थीटा 1, P के ऊपर पैरामीटर Q लेंगे एंड Q के ऊपर पैरामीटर P के ऊपर पैरामीटर थीटा 1 लेंगे एंड Q के ऊपर पैरामीटर थीटा 2 लेंगे। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड कॉस थीटा 1 एक्स कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय a प्लस y साइन थीटा 1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट P एंड Q, मतलब पहले P दिया है उसके बाद Q दिया है, तो इसके लिए हमने पैरामीटर थीटा 1 लिया। सिमिलरली हम लोग Q के लिए लेंगे पैरामीटर थीटा 2 कंसीडर करके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, दैट मीन्स एक्स कॉस थीटा 2 अपॉन a प्लस y साइन थीटा 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या दिया है, पाई बाई 2 दिया है, ठीक है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर पाई बाई 2 है तो थीटा 2 की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 1। हमें भी यहाँ पे वही फाइंड करना है, क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो पहले हम y डिवाइड बाई बी निकालेंगे, एक्स डिवाइड बाई ए निकालेंगे, सेम उसी तरह लास्ट टाइम। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हमें लेना है, यहाँ पे अलाइड एंगल्स का वगैरह हमें यूज करना पड़ेगा। अलाइड एंगल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ पे थीटा 2 की जगह पे ये वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, x इंटू कॉस थीटा 2 की जगह पे हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई a प्लस y साइन थीटा 2 की जगह पे पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। अब अलाइड एंगल्स का यूज करो। आपको पता है ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोले अलाइड एंगल्स, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 एंड यहाँ पे 2 पाई। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे हम लोग नो चेंज लेते हैं, नो चेंज। जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे चेंज होता है। एंड ऑल सिल्वर टी कप्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ओके, तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, पाई बाई 2 माइनस थीटा 1। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा 1, मतलब ये क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो कॉस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन पाई बाई 2 पे चेंज है, मतलब कॉस का क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव मतलब कॉस भी पॉजिटिव, कॉस की जगह पे हम चेंज मतलब साइन लिखेंगे, साइन थीटा 1। तो यहाँ कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा 1 की जगह पे हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा 1 मिलेगा। तो इक्वेशन हमें मिलेगा एक्स साइन थीटा 1 डिवाइड बाय a। सिमिलरली यहाँ पे देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा 1, मतलब वापस कहाँ पे आएंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव। लेकिन चेंज होगा, साइन का क्या बनेगा, कॉस बनेगा, कॉस थीटा 1।
इसका मतलब यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगा y cos थीटा 1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिमिलरली देखो ऐसा ही हम लोग बनाएंगे इक्वेशन थीटा 2 के लिए। अभी थीटा 2 के लिए ये इक्वेशन जो हमने लिया है इसको एज इट इज रखो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 ये मिला है हमें, इक्वेशन 2 ये मिला है, दोनों भी किसके फॉर्म में है, थीटा 1 के फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, इक्वेशन 1 को लिख के बताती हूँ तो बेटर रहेगा। इक्वेशन 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1। ओके, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 1। तो क्या होगा देखो, और इनको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इनको मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था सेम वैसे ही, सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, तो अभी डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो क्या मिलेगा। सी इक्वेशन 1 क्या है, एक्स कॉस थीटा 1 ए, मतलब यहाँ पे एक्स कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय ए एज इट इज रहेगा, उसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं साइन थीटा 1 से, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा 1 प्लस यहाँ पे y साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा 1 क्या बनेगा, साइन थीटा 1 बनेगा। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कॉस थीटा 1 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो x साइन थीटा 1 ऑलरेडी है इंटू कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय a प्लस यहाँ पे y कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा 1 क्या बनेगा, कॉस थीटा 1 बनेगा। और इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो ये देखो ये सेम इक्वेशन बन रहा है, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 एक्स डिवाइड बाई तो कैंसिल होगा। यहाँ पे y अपॉन बी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, y अपॉन बी, ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइन थीटा 1 बनेगा साइन स्क्वायर थीटा 1, ओके, एंड कॉस थीटा 1 बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ब्रैकेट कंप्लीट। उसी तरह इस साइड बनेगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें y अपॉन बी चाहिए, तो हम y अपॉन बी को एज इट इज रखेंगे, ये होल टर्म को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस ये टर्म उस साइड जाके डिवाइड हुई तो इसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1। ओके, यहाँ पे देखो ये सेम टर्म है, ये यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1। ओके, ये हमें मिला y अपॉन बी। ऐसे ही हमें मिल सकता है x अपॉन ए, हमें वही तो चाहिए, y अपॉन बी निकालो, x अपॉन ए निकालो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करेंगे, कॉस थीटा 1 से इसको एंड इसको साइन थीटा 1 से उल्टा, ठीक है, तो एंड देन अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1, तो क्या बनेगा, एंड सब्ट्रैक्टिंग शॉर्टकट में लिखती हूँ, तो क्या बनेगा देखो, इक्वेशन 1 क्या है, दिस वन, सो x इंटू कॉस थीटा 1 एज इट इज, इसको हमें कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय a प्लस y इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 किया तो कॉस थीटा 1 आएगा। ओके, सिमिलरली इक्वेशन 2 को हमें साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा, y डिवाइड बाय, सॉरी कहाँ गया इक्वेशन 2, ये x डिवाइड बाय a साइन थीटा 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा 1 से, साइन थीटा 1 प्लस y अपॉन b, यहाँ पे कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो क्या होगा देखो, ये क्या बनेगा,
अब यहाँ पे ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स बाय ए दोनों का कॉमन निकालो, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 रहेगा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस साइन साइन, ये तो कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कैंसिल, और इज इक्वल टू क्या बचेगा फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अभी देखो ये जो टर्म है उसको इस साइड शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही करती हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, x डिवाइड बाय ए एज इट इज रहेगा, इसको हमने इस साइड शिफ्ट किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, मतलब कॉस थीटा प्लस थीटा, सेम उसके तरह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा माइनस थीटा कैंसिल होगा, और एक्स अपॉन ए की हमें क्या टर्म मिल रही है यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय यहाँ थीटा 1 है, हाँ सभी जगह पे मैंने थीटा लिखा, सॉरी, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1, ये हमें मिल रहा है, ठीक है, एक्स डिवाइड बाय ए। बस आ ही गया आपका इक्वेशन। आपको y डिवाइड बाय बी मिल गया एक बार, x डिवाइड बाय ए मिल गया। अब क्या करना है, इन दोनों को स्क्वेयरिंग करना है एंड ऐड करना है, क्योंकि हमारा इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको मैं रफ करती हूँ इस साइड का, आप लोग कॉपी कर लो इसको, एंड देन वो इक्वेशन यहीं पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या है इक्वेशन, इसको नाम दे दो कुछ तो भी, ये है इक्वेशन नंबर 3 मान लो, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो देखो क्या बनेगा, पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, दोनों को ऐड किया, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय होल ब्रैकेट स्क्वायर करो, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सिमिलरली 1 डिवाइड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, दोनों को स्क्वायर किया। तो देखो क्या बनेगा, अब यहाँ दोनों का बेस सेम है, देखो दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर की क्या होगी, एडिशन होगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 बनेगा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करो, इधर सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या होगा, 1, ये बनेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला आपको याद है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा। आया समझ में, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, इसका ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो इसका आंसर हमें 1 मिलेगा, तो 1 लिखा, और इसकी जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है वो लिखा, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा 1। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है, दिस इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस का इक्वेशन पूछा है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, इलिप्स का इक्वेशन है वो, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। आए समझ में, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले इसका यहाँ पे यूज हुआ है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ 2 पॉइंट P and Q of the ellipse 4x square plus y square is equal to 4 differ by 2 pi by 3. Show that the locus of the point of intersection of the tangent at P and Q is the ellipse 4x square plus y square is equal to 16. अभी इस बार भी ये भी सेम तरह से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इलिप्स का फॉर्मूला दे के रखा है। अब इसके पहले हमें इलिप्स का फॉर्मूला नहीं दिया था, हम लोग उसका लोकस फाइंड करते थे। अभी उन्होंने इलिप्स का फॉर्मूला बताया है और बोला है कि ये इलिप्स है, इसका एंगल जो है वो डिफर कर रहा है 2 पाई बाई 3 से, मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, 1 हमें प्रूव करना है।
ताकि हम लोग बोलेंगे यस इट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ इलिप्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्वेशन से। सबसे पहले इक्वेशन देखो क्या दिया है, गिवन इक्वेशन 4x² + y² = 4। होल इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा x², 4 4 कैंसिल, x² डिवाइड बाय 1 प्लस y² डिवाइड बाय 4 = 1। उसके बाद उन्होंने और क्या दिया है देखो, उन्होंने बोला है कि θ1 माइनस θ2 = डिफर बोला है ना, कितना 2π/3। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2π/3। अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखेंगे एज यूजुअल, जैसे इसके पहले हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किए, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या आएगा देखो, स्टेप वही रहेगी यहाँ पे, फॉर Pθ1 क्या रहेगा, दैट इज x cos θ1 डिवाइड बाय 1। अभी यहाँ पे a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम a की जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस y sin θ1 डिवाइड बाय 4 = 1। यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ये b² है ना, सो यहाँ b² = क्या है 4, तो b = क्या आएगा 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। यहाँ पे बस b होता है, स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे b² होता है। उसके बाद इक्वेशन, इसको नाम देके रखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फॉर P of θ2 is x cos θ2 डिवाइड बाय 1 प्लस y sin θ2, x cos θ2 डिवाइड बाय 1 प्लस y sin θ2 डिवाइड बाय 2 = 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें यहाँ पे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टेप्स फॉलो किए थे, वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो cos θ2, यहाँ sin θ2, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos θ2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, एंड देन इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को cos θ2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को cos θ1 से मल्टीप्लाई करो, ताकि ये पहले ये स्टेप कैंसिल होगा। पहला स्टेप, अगर आपको y/2 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप पहले कैंसिल करेंगे। तो ये स्टेप कैंसिल करने के लिए यहाँ cos θ1 है, तो यहाँ cos θ1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ cos θ2 है, तो यहाँ cos θ2, ताकि ये स्टेप सेम होगी और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो दोनों कैंसिल होंगे। तो ये हमें मिलेगा फॉर्मूला, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर आपको ये स्टेप कैंसिल करनी है तो यहाँ sin θ2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ sin θ1 से मल्टीप्लाई करो, देन ये स्टेप कैंसिल होगी, ठीक है। दोनों मिलने के बाद फिर हम उसको ऐड करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय cos θ2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय cos θ1। ओके, तो पहले इक्वेशन 1 को cos θ2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा, ये आएगा x cos θ1 इंटू cos θ2 डिवाइड बाय 1 प्लस y sin θ1 इंटू cos θ2 डिवाइड बाय 2 = 1 इंटू cos θ2 आएगा। सिमिलरली x cos θ1 इंटू cos θ2, ऑलरेडी cos θ2 है, हमने इसको cos θ1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 1 प्लस y sin θ2 इंटू cos θ1 डिवाइड बाय 2 = cos θ1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल होगा। ये क्या बनेगा देखो, y डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट sin θ1 इंटू cos θ2 माइनस sin θ2 इंटू cos θ1 ब्रैकेट कंप्लीट = ये आएगा cos θ2 माइनस cos θ1। ओके, तो ये हमें मिला इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे हमें y डिवाइड बाय 2 चाहिए, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, उसी स्टेप से उसको सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, sin a इंटू कॉस बी माइनस sin cos a इंटू साइन बी। उसका फॉर्मूला क्या है, sin
a माइनस बी इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे a की जगह पे θ1 है, b की जगह पे θ2। तो यहाँ पे लिखेंगे y/2 इन ब्रैकेट साइन a माइनस बी मतलब साइन θ1 माइनस θ2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू cos θ2 माइनस cos θ1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे θ1 माइनस θ2 क्या दिया है 2π/3, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखो y/2 इन ब्रैकेट साइन 2π/3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू cos θ2 माइनस cos θ1। ओके, अब साइन 2π/3 को हम लोग अलाइड एंगल्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ y/2 इन ब्रैकेट साइन पाई माइनस π/3। अगर हमने ऐसे लिखा पाई माइनस π/3 तो इसका सब्ट्रैक्शन करके देखो 3π माइनस पाई दैट इज 2π/3 इज इक्वल टू ये बाकी एज इट इज रखो cos θ2 माइनस cos θ1। तो यहाँ पे पाई माइनस π/3 अलाइड एंगल्स के फॉर्म में पाई देखो सॉल्व करके देती हूँ, उसी तरह सॉल्व करना है। पाई यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे चेंज होता है। पाई माइनस 3 कहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, साइन ही है ये पॉजिटिव रहेगा। और ये नो चेंज, पाई के यहाँ पे नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। तो ये y/2 यहाँ पे साइन π/3 मिलेगा इज इक्वल टू cos θ2 माइनस cos θ1। तो साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये क्या बनेगा y/2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये बनेगा √3y डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू cos θ2 माइनस cos θ1 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो ये इसको नाम दे के रखो इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे किसके लिए, ये y/4 के लिए आया ना, अभी x/1 के लिए सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या ये y/2 कैंसिल करना है। तो यहाँ साइन θ2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ साइन θ1 से मल्टीप्लाई करो एंड सेम स्टेप फॉलो करो। मैं इसको रफ करती हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो। तो यहाँ हमें मिला √3y/4 cos θ2 माइनस cos θ1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अभी इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन θ2 से माइनस 2 इंटू साइन θ1। तो क्या मिलेगा देखो x cos θ1 इंटू साइन θ2 डिवाइड बाय 1 है ना, हाँ डिवाइड बाय 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, प्लस y यहाँ पे क्या है साइन θ1 है, y साइन θ1 इंटू साइन θ2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन θ2 क्या आएगा साइन θ2 आएगा। उसके बाद इक्वेशन 2 क्या है, x यहाँ पे है cos θ2 इंटू साइन θ1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस y इंटू साइन θ1 इंटू साइन θ2। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे जाइए साइन θ1 क्योंकि हमने होल को साइन θ1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे सॉरी यहाँ डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 है, यहाँ 1 ही है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल होती है टर्म, हमें ये टर्म मिलती है। ठीक है, दोनों का x कॉमन निकालो क्या आएगा। अब यहाँ पे माइनस x कॉमन निकालो क्योंकि देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो cos a इंटू कॉस बी माइनस cos b इंटू cos a इंटू साइन बी, सॉरी यहाँ cos b इंटू साइन a माइनस cos a इंटू साइन b, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, इसीलिए हम इसको पहले लेने वाले हैं। तो ये टर्म माइनस है, तो ये माइनस टर्म को प्लस करने के लिए हम क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ माइनस में मल्टीप्लाई किया तो ये जो टर्म है ये प्लस बनेगी, ये माइनस माइनस क्या होगी प्लस। तो हम लिखेंगे cos θ2 इंटू साइन θ1 और ये प्लस की बनेगी माइनस माइनस cos θ1 इंटू साइन θ2। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू ये साइन θ2 माइनस साइन θ1। अब देखो ये माइनस एक्स एज इट इज, ये किसका फॉर्मूला बन गया अभी साइन θ1 माइनस θ2 का, मतलब साइन a माइनस बी का माइनस θ2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू
साइन थीटा 2, सेम उसी तरह सॉल्व करना है साइन थीटा 1। इसकी जगह पे आएगा माइनस एक्स इंटू साइन 2π/3 ब्रैकेट कंप्लीट, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। तो इसका क्या आंसर आया था, हमने सॉल्व किया था, दैट इज √3/2। तो वही आंसर यहाँ पे भी हमें मिलेगा। सो माइनस एक्स इंटू √3/2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ओके, अभी ये है इक्वेशन नंबर 4। जैसे इक्वेशन 3 मिला है सेम उसी के जैसा इक्वेशन 4 मिला है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, इस फॉर्म में लाना है ना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को स्क्वेयरिंग करेंगे एंड ऐड करेंगे। सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या आएगा देखो, √3 डिवाइड बाय 4 वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस एक्स √3 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते जाना है, हमें 1 मिलना चाहिए इसका आंसर, तभी हम बोलेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ लोकस। अब √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर x, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, इसको a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे इसको अप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ये दोनों क्या मिलेंगे, हमें 1 मिलेंगे। तो ये एंड इसकी जगह पे हम लिखते हैं 1। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। माइनस 2 साइन थीटा 2 साइन, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, तो यहाँ मैंने -2 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1। ओके, तो ये क्या होगा देखो, ये 1 + 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। इस साइड का इक्वेशन एज इट इज रहने दो, उसको 3x² डिवाइड बाय 4 पहले लिखते हैं हम लोग, प्लस 3y² डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1 + 1 2 बनेगा, माइनस, अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, cos थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 किसका फॉर्मूला है, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। ये cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फॉर्मूला है, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो -2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, cos A माइनस बी का फॉर्मूला है वो। सो इसमें से वापस 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, यही डिफर करो। तो ये क्या आएगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब वापस यहाँ 2π/3 पुट कर दो। सो दैट इज इक्वल टू 2 - 2 इंटू, इसको भी उसी तरह लिखो, cos, यहाँ पे हमें मिलेगा π/3। ओके, ये cos π/3 मिलेगा, मतलब माइनस cos π/3 इसका आंसर है। अलाइड एंगल्स का यूज करके देखो कैसे, ये है 0, ये है π/2, 2π/3, 2π। और देखो ये पाई, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3। तो ये कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव, तो ये निगेटिव मिलेगा, और पाई के लिए नो चेंज होता है, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, कॉस माइनस कॉस π/3 मिलेगा, राइट ना, माइनस कॉस π/3 इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ 2 - 2 इंटू माइनस कॉस π/3। कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो 2 - 2 इन ब्रैकेट -1/2 ब्रैकेट कंप्लीट। ये 2 कैंसिल होगा, एंड 2 ये क्या बनेगा देखो,
दैट बिकम्स 2 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 1, सो इट इज इक्वल टू 3। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली, ये पूरा इक्वेशन अभी लिखो, 3x² डिवाइड बाय 4 प्लस 3y² डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू क्या मिला 3। तो ये जो 3 है ये कॉमन निकाल के ये कैंसिल हो सकता है, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, x² डिवाइड बाय 4 प्लस y² डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल बचा है, वो हम देखते हैं। इसमें एक्चुअली टोटल 18 एग्जाम्पल है, तो लेकिन 18 वाला जो एग्जाम्पल है वो रिपीट हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वही उन्होंने रिपीट करके डाला है, तो वो हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले, हम लोग बस 17 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 18 आप चेक करो, सेम है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स x² डिवाइड बाय 16 प्लस y² डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1 मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स और इक्वल इंटरसेप्ट मेक करे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्लोप होता है m इज इक्वल टू -1, जो हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्टडी किया था। तो देखो सबसे पहले लिख लो गिवन इक्वेशन, सिंपल है ये एग्जाम्पल बहुत ही, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। सो गिवन इक्वेशन इज x² डिवाइड बाय 16 प्लस y² डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। a² मिल रहा है 16, b² मिल रहा है 9। अभी उन्होंने बोला है सिंस द टेंजेंट्स मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स on the coordinate axis then m is equal to -1। ये क्या आएगा, m is equal to -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला याद करो, y is equal to mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। सो y इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट करो, a² b² की वैल्यू पुट करो, तो क्या आएगा, m इज -1 इंटू एक्स प्लस माइनस √a² क्या है 16 इंटू m² इज -1² प्लस b² क्या है 9। सो ये बनेगा y इज इक्वल टू -x प्लस माइनस √16 प्लस 9 25। सो y इज इक्वल टू -x प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। ओके, सो -x इधर शिफ्ट किया तो ये क्या बनेगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो बस ये लास्ट एग्जांपल था इस एक्सरसाइज का एंड इलिप्स का। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे पैराबोला। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। चैप्टर्स थोड़े क्रिटिकल हैं, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, हर एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस ठीक से करो, हर एक एग्जाम्पल के स्टेप्स अलग अलग है, तो हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।